त्रेता युग की बात है। अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ जब भगवान श्रीराम ने अवतार लिया, उसी समय देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव के अंश से महाबली हनुमान का जन्म हुआ। हनुमान जी का जन्म माता अंजनी और पिता केसरी के घर हुआ था, इसलिए उन्हें आंजनेय और केसरी नंदन भी कहा जाता है। जन्म के समय से ही हनुमान जी में अद्भुत शक्ति, तेज और बुद्धिमत्ता थी। बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत चंचल और तेजस्वी थे। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। उनकी अपार शक्ति देखकर इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र के आघात से हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े। यह देखकर पवनदेव क्रोधित हो गए, संसार की वायु रोक दी। तब सभी देवताओं ने आकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया, इंद्र ने वज्र से न मरने का आशीर्वाद दिया और सूर्यदेव ने उन्हें ज्ञान और तेज प्रदान किया। तभी से हनुमान जी अजर अमर और अजेय माने गए। बड़े होने पर हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया। उन्होंने सूर्यदेव से वेद, शास्त्र और युद्धकला की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा पूर्ण होने के बाद हनुमान जी ने वानरराज सुग्रीव की सेवा स्वीकार की और उनके परम मित्र बन गए। इसी समय अयोध्या के राजकुमार भगवान श्रीराम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में थे। एक दिन ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी की भेंट श्रीराम और लक्ष्मण से हुई। हनुमान जी ने पहली ही भेंट में पहचान लिया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। उन्होंने सुग्रीव और राम की मित्रता कराई। श्रीराम ने सुग्रीव की सहायता कर बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। इसके बाद माता सीता की खोज का कार्य आरंभ हुआ। सीता माता की खोज में जब सभी वानर दल निकल पड़े, तब हनुमान जी को दक्षिण दिशा की जिम्मेदारी मिली। समुद्र के किनारे क्योंकि लंका बहुत दूर थी, तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। शक्ति का बोध होते ही हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और समुद्र लांघकर लंका पहुंच गए। लंका में प्रवेश कर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला। उन्होंने माता सीता को श्रीराम का संदेश और मुद्रिका दी। माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपनी निशानी के रूप में चूड़ामणि प्रदान की। इसके बाद हनुमान जी ने लंका में उत्पात मचाया, रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया और मेघनाद से युद्ध किया। अंततः उन्हें ब्रह्मास्त्र से बांधकर रावण के दरबार में ले जाया गया। रावण ने अहंकार में आकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाने का आदेश दिया, परंतु यह रावण की सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई। हनुमान जी ने जलती हुई पूंछ से पूरी लंका को जला दिया और समुद्र पार कर वापस श्रीराम के पास लौट आए। उन्होंने श्रीराम को माता सीता का समाचार सुनाया, जिसे सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद राम युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध में हनुमान जी ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। जब लक्ष्मण जी मेघनाद के बाण से मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय पर्वत गए। बूटी पहचान न पाने पर वे पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। यह घटना उनकी भक्ति, शक्ति और समर्पण का महान उदाहरण है। अंततः श्रीराम ने रावण का वध किया और माता सीता को मुक्त कराया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब श्रीराम अयोध्या लौटे, तब हनुमान जी भी उनके साथ रहे। भगवान राम ने हनुमान जी को अपने हृदय के सबसे निकट स्थान दिया। हनुमान जी ने जीवनभर श्रीराम की सेवा की और सदा उनके अनन्य भक्त बने रहे। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं, बल्कि भक्ति, निष्ठा, सेवा और समर्पण के भी आदर्श हैं। उन्हें संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि जो भी सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कलयुग में हनुमान जी को सबसे जागृत देवता माना गया है। आज भी रामभक्त हनुमान जी हर स्थान पर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।